नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बारडी में युवक को चाचा और चचेरे भाई ने संपत्ति विवाद में मारपीट कर किया घायल एमजीएम में भर्ती। एसएसपी के नेतृत्व में मानगो क्षेत्र में चलाया गया पैदल गश्ती अभियान, पुलिस महकमा हुआ शामिल। और कपाली मुख्य सड़क के निर्माण कार्य में गड़बड़ झाला, 20 फीट के सड़क की जगह बनाया जा रहा 15 फीट का रोड, स्थानियों में रोष। खबरें अब विस्तार से। बारेडी बागुनगर के रहने वाले रोहित चौधरी को उसके चाचा और चचेरे भाई ने संपत्ति विवाद में मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार सुबह घायल अवस्था में रोहित को उसके परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। रोहित ने बताया, उसके चाचा राजकुमार अग्रवाल और उनके परिवार वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं। पिता विनोद कुमार अग्रवाल को भी परेशान कर रखा है। वे लोग चाहते हैं कि पूरा परिवार घर से निकल जाए। घर में रहने पर उनकी हर बात माननी होगी और उनके इशारे पर चलना होगा। ऐसा नहीं करने पर चाचा व उनका पूरा परिवार उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। सुबह मामूली बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद चाचा राजकुमार अग्रवाल और उनके बेटे गौतम अग्रवाल ने मारपीट शुरू कर दी। घर में हो हंगामे की सूचना मिलने पर पीसीआर की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने परिजनों की मदद से घायल रोहित को अस्पताल पहुँचाया। मेरा चाचा चाची और उसका बेटा लोगों ने हमको एक टाइम का खाना नहीं देता, हम अपने बनाते हैं। सब्जी हम खरीद के लाएंगे, बोलेगा सब्जी मत लाओ। पापा को एनी टाइम परेशान करेगा। घर में दुकान में बैठेंगे, एक पैसा दुकान से नहीं लेने देगा। कहीं बाहर जाओ तो बाहर जाने नहीं देगा। अभी इंजीनियरिंग का हम सर्टिफिकेट लाए हैं, सर्टिफिकेट के बोलता अभी नौकरी करो। भैया अप्लाई करना पड़ेगा ना, TCS इन्फो में समय लगता है। वो लोग का कहना है कि तुम लोग बाप बेटा घर से निकल जाओ, हम लोग का पूरा घर में रहने दो। या घर में रहना तो हम लोग का बात मानना पड़ेगा। हम लोग बोलेंगे उठो तो उठो, हम लोग बोलेंगे नहाओ तो कौन मारा? कौन? मेरा चाचा और उसका बेटा दोनों मिलके। काहे के लिए मारा? संपत्ति के लिए? वो लोगों का कहना है कि तुम लोग बाप बेटा घर में रहो ही मत, एक टाइम का खाना नहीं देता। पिता क्या नाम है? आपका नाम है विनोद कुमार अग्रवाल। चाचा का नाम राजकुमार अग्रवाल। और भतीजा का गौतम अग्रवाल। इधर एसएसपी के नेतृत्व में मानगो क्षेत्र में चलाया गया पैदल गश्ती अभियान में पुलिस महकमा हुआ शामिल। एसएसपी किशोर कौशल के नेतृत्व में मानगो क्षेत्र में पैदल गश्ती अभियान चलाया गया। अभियान डिमना से होते हुए मानगो पुल तक चलाया गया। अभियान में सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत, डीएसपी सुमित कुमार, थाना प्रभारी विनय कुमार समेत आला अधिकारी उपस्थित थे। एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र पैदल गश्ती करने का आदेश जारी किया गया है। देखिए, मैसेज बड़ा स्पष्ट है। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव सिटी एसपी के नेतृत्व में लिया गया है, जिसमें कि जितने भी थाना हैं उन सभी शहरी थानों में खास तौर पर, और वैसे पूरे ज़िले में ही किया जा रहा है, जितने भी थाना क्षेत्र हैं उनको एक तरीके से टास्क किया गया है कि पैदल गश्ती पे विशेष तौर पर फोकस करें और रैंडमली जगहों को चिन्हित किया गया है। और उन जगहों पर जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है या वैसे जगह जहाँ क्रिमिनल हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ आपराधिक घटनाओं की कहीं न कहीं आवृत्ति अधिक रही है, उन सभी स्थलों पर लगातार थानों के लेवल पे जितने भी थाने के पदाधिकारी हैं, थाने के जो प्रतिनियुक्त सिपाही हैं, वो सारे जो है थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकले। और उसमें लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, DYSP रैंक के हों या SP रैंक के हों, वो भी शामिल हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि पुलिस की विजिबिलिटी बनी रहे शहर में और जो इस प्रकार के जो भी आपराधिक तत्व हैं उनको एक मैसेज जा सके। और लगातार जो एक अभियान चल रहा है अपराधियों के विरुद्ध, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध, वो लगातार जारी है। कपाली मुख्य सड़क के निर्माण कार्य में है गड़बड़ झाला, 20 फीट की सड़क की जगह बनाया जा रहा है 15 फीट का रोड। 10 इंच की ढलाई की जगह पर किया जा रहा है 8 इंच का ढलाई। सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में रोष। कपाली मुख्य सड़क के निर्माण कार्य में जमकर धांधली होने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। बताया जाता है कि मुख्य सड़क का चौड़ाई 20 फीट के जगह पर 15 फीट का ही रोड बनाया जा रहा है। वहीं रोड का ढलाई 10 इंच के जगह पर 8 इंच ढलाई किया जा रहा है, जो कि सड़क की गुणवत्ता पर सवालिया निशान है। घटिया सड़क के निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 2 जिलों को जोड़ता है। राजखरसवां और सरायकेला को ये जमशेदपुर से जोड़ने वाला मेन सड़क है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इसमें रिटेनिंग वॉल नहीं है, कहीं 8 फीट का रोड है, कहीं 12 फीट का रोड है। रोड का कोई स्टैंडर्ड और साइज़ नहीं है। अब इसमें ठेकेदार की गलती कितनी है, डिपार्टमेंट की गलती कितनी है,
और यहाँ के लोगों की गलती कितनी है, ये सब बैठ के आपस में फैसला कर लें। अगर ये फैसला नहीं होगा तो दूसरा आदमी बोलेगा कि आपके चलते ऐसा हुआ। डिपार्टमेंट खामोश है, डिपार्टमेंट कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठेकेदार जो हैं वो एक मुंशी यहाँ रखे हुए हैं, वही बेचारा काम कराता है और उसको कोई क्या बोलेगा। एक मुंशी है, उसको क्या बोलेगा। वो तो बोलता है कि जो हमको ऊपर से आदेश होता है वो हम करते हैं। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है रोड का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, नाली वगैरह नहीं है, मेन होल वगैरह जिसका था उसको बंद कर दिया गया है। जो लोग अपने से मेन होल वगैरह को लकड़ी वगैरह दे के बना लिए हैं तो उनका रह गया है। आने वाले दिनों में फिर रोड तोड़ ताड़ होगा, आदमी का मेन होल जाम होगा तो उसको तोड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जावेद अख्तर। वही गोलमुरी उत्कल समाज में विश्व विकलांगता सप्ताह मनाया गया। स्पेशल बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम को देख लोगों ने जमकर तारीफ की। इस स्पेशल चिल्ड्रन कार्निवाल का आयोजन टाटा पावर पे ऑटेशन और एक्सपायर ने संयुक्त रूप से किया। वहीं स्पेशल बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां अभिभावक और लोगों ने जमकर तारीफ की। वहीं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्पेशल बच्चों के मनोबल को ऊंचा बढ़ाना है। आज विश्व विकलांग दिवस हम लोग वीक मना रहे हैं। उसमें हम लोग सब डिसेबिलिटी का एबिलिटी क्या है उनके प्रोग्राम के द्वारा सबको दिखा रहे हैं कि सभी बच्चे जो है अलग अलग तरह से अपना एबिलिटी दिखा रहे हैं। कोई योगा करके, कोई डांस करके, कोई गाना गा के, कोई फैशन शो करके, सब और जितना तरह का ड्राइंग किए हैं उसका भी हम लोग डिस्प्ले किए हैं और उससे सब बच्चा का एबिलिटी शो करना चाह रहे थे और जो हम किए हैं। और करीब 40 बच्चे इसमें भाग लिए हैं और एक जमशेदपुर के लिए एक मिसाल है कि इतने बच्चे एक साथ भाग लेके अपना एबिलिटी आज शो कर पाए। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मदन मोहन बरियार ने सिंहभूम क्षेत्र का सफल दौरा किया। इस अवसर पर जमशेदपुर में सिंहभूम क्षेत्र के सभी 81 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की और साथ ही सरजामदा, करंडी और पारडी शाखाओं का उद्घाटन किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शाखा प्रबंधकों और कर्मचारियों से मिलकर स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। उन्होंने बैंक की विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण बैंक का लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सस्ता और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना है। बैंक का उद्देश्य ग्रामीण जनता को सूदखोरों से बचाना भी है। हमें उत्प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करना है और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। हमें ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण लोगों में बैंकिंग की आदतें विकसित करनी होगी। लोगों की वृत्ति आवश्यकताओं की पहचान कर कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मदन मोहन बरियार ने सरजामदा, करंडी और पारडी शाखाओं का उद्घाटन किया। इन नवीनीकृत शाखाओं के उद्घाटन से JRG बैंक ग्राहकों के बेहतर अनुभव दे सकेगा। इस उद्घाटन समारोह में बैंककर्मी और ग्रामीण उपस्थित थे। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा अध्यक्ष महोदय को वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी शाखाओं के कुछ सम्मानित ग्राहकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि JRG बैंक झारखंड प्रदेश का एकमात्र ग्रामीण बैंक है और इसकी 446 शाखाएं हैं। निजी बैंकों के विपरीत हमारे बैंक का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन करना और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना और राज्य के संपूर्ण विकास में भागीदारी बनकर गांव का विकास करना है। बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम से सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने उत्तरी सरजामदा गांव में ग्राम स्तरीय कार्यक्रम सह वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम किया, जिसमें अधिक ग्रामीण शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व बताया गया। साथ ही बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभप्रद योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीकांत कटारे के अतिरिक्त जिला परिषद सदस्य सरजामदा पंचायत के दोनों मुखिया भी उपस्थित थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि JRG बैंक आज की तारीख में केवल एक बैंक नहीं है, बल्कि वित्तीय समाधान का एक सुपर स्टोर है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैंकिंग तो करते ही हैं। आप इंश्योरेंस का ले सकते हैं कोई प्रोडक्ट, आप अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का ले सकते हैं, आप स्वास्थ्य सेवा के हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं।
आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग अगर फ्यूचर के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी वित्तीय ज़रूरतें हैं, उन सभी वित्तीय ज़रूरतों का समाधान आपको JRC बैंक के एक छत के नीचे मिल जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप अधिकतर लोगों को बैंकिंग से जुड़ें, वित्तीय समावेशन में लाएं और जितने वित्तीय समाधान हैं, जितनी उनकी ज़रूरत है, जितनी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए हमारे यहाँ उनका स्वागत है। उधर जमशेदपुर के मेराकी संस्था ने तलसा के ग्रामीण क्षेत्र में अनोखा पहल करते हुए साड़ियों की प्रदर्शनी लगाई और महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया। वहीं मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो और मुखिया कानू मुर्मू अन्य महिलाओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार साड़ी का प्रदर्शनी कर उनके महत्व को बताया गया। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। मेराकी संस्था की ओर से पहली बार इस तरह का एक कार्यक्रम का महिलाओं के बीच में हम लोग आयोजन किए हैं। केरुआ डूंगरी पंचायत का तुरामडी गांव है जो पोटका से सटा हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के बीच में हमारे मेराकी संस्था की पूरी टीम साड़ी का प्रदर्शन और बिक्री का एक सोच बनाया। बिक्री इन द सेंस हम लोगों ने बेचा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, दान किया है, पर लोगों को ये फील आए, महिलाओं को ये फील आए कि ये लोग एक विलेज मार्ट में आए हैं, एक मॉल में आके खरीदे हैं, अपने पसंद से लिए हैं, इसीलिए हम लोगों ने अपने हाथों से दान नहीं किया। और इस मॉल का नाम सखी बाजार रखा गया, जिसको बाकायदा मेरे टीम मेंबर, मेरे सक्रिय सदस्य ने लिखा है सखी बाजार, और एक हम लोग इसको मॉल का आकार देने का कोशिश किए। महिलाएं घूमी और अपने स्व इच्छा से साड़ियों का चुनाव किया और उन्होंने लिया है, और जिसको हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई है। तो अगली बार हम लोग नेक्स्ट टूसू मेला के पहले एक और ऐसा कार्यक्रम इसी क्षेत्र में रखने जा रहे हैं, ताकि जिन तमाम महिलाओं को नहीं मिला है उनको भी मिल जाए। और विधायक घाटशिला, विधायक बहरागोड़ा एवं विधायक पोटका ने पंचायत स्तरीय शिविर में शामिल होकर परिसंपत्तियों का वितरण किया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज जिले के 7 प्रखंडों के 8 पंचायत एवं 1 नगर निकाय में शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर को जिले के जिन पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया वो है जमशेदपुर प्रखंड के पश्चिम बागबेड़ा, उत्तर बागबेड़ा और दक्षिण बागबेड़ा पंचायत, पोटका प्रखंड के शंकरदा पंचायत और हिंसलबिल पंचायत, पटमदा प्रखंड के बनकुचिया पंचायत, घाटशिला प्रखंड के जोड़ीशा पंचायत, मुसावनी प्रखंड के बेनाशोल पंचायत, बहरागोड़ा प्रखंड के गोहियापाल पंचायत, चकुलिया प्रखंड के सरडीहा पंचायत सहित नगर निकाय क्षेत्र में जमशेदपुर अभिवृद्धि क्षेत्र समिति JNAC के वार्ड सिद्धगोड़ा बारेडी सामुदायिक भवन में किया गया। पंचायत स्तरीय आयोजित शिविर में विधायक घाटशिला रामदास सोरेन ने घाटशिला के जोड़ीशा, विधायक बहरागोड़ा समीर मोहंती ने बहरागोड़ा के गोहियापाल पंचायत भवन तथा विधायक पोटका संजीव सरदार ने पोटका के शंकरदा पंचायत और हिसरबिल पंचायत में शामिल हुए। इस दौरान विधायकगण ने अबुआ आवास योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सर्व पेंशन योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। विधायकगण ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न जन हितैषी योजनाओं का उद्देश्य सुदूर इलाकों में बसे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाकर उनका उत्थान करना है। साथ ही कल्याण मंच से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्ति का वितरण किया गया, जिसमें छात्रवृत्ति एवं साइकिल क्रय हेतु चेक का वितरण, पेंशन स्वीकृति पत्र, धोती, साड़ी, लुंगी व कंबल आदि का वितरण किया गया। वहीं जमशेदपुर में 5 दिसंबर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता के आदेश पर फिल्टर प्लांट निर्माण के कार्य का निरीक्षण करने एवं मैकेनिकल के SDO जितेंद्र कुमार के अगुवाई में फिल्टर प्लांट में लगे पुराना मोटर को हटाकर नया मोटर लगाने का कार्य आज 5 तारीख से प्रथम चरण में सुबोध झा, अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति एवं समिति के सभी सदस्यों के सामने शुरू किया गया है। कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार ने कहा, फिल्टर प्लांट का नव निर्माण कार्य 5 तारीख से शुरू करना था। ठेकेदार के लेबर और टेक्निकल मशीन आज उपलब्ध नहीं हो पाया है। 7 दिसंबर से कार्य को ठेकेदार द्वारा शुरू किया जाएगा। सुबोध जी 1 सप्ताह का समय दे, कार्य को तेजी से दिए गए समय सीमा में फिल्टर प्लांट निर्माण कराकर शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की जवाबदेही हमारी है। मैं कार्य को समय सीमा पर पूरा करूंगा। आप सभी फिल्टर प्लांट पर जाएं। आज से मोटर लगाने का काम चालू करने का आदेश प्राप्त है। पुराना मोटर को आज हटाया जाएगा। नया मोटर भी उपलब्ध हो चुका है। पहले पानी सप्लाई शुरू करने का कार्य को पूरा करने दीजिए और बेसमेंट आदि बन जाता है, उसमें 1 सप्ताह लगेगा। फिर मोटर से पानी सप्लाई बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के 1140 घरों में शुरू हो जाए।
इस बीच फिल्टर प्लांट का नव निर्माण कार्यों को भी तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। 7 दिसंबर से कम अगर शुरू नहीं होता है तो ठेकेदार के विरुद्ध पहले भी चिट्ठी विभाग को और अपने अभियंता प्रमुख को जिला प्रशासन को दिया गया है और 7 दिसंबर को काम नहीं चालू होता है तो चीफ सेक्रेटरी को भी पत्र लिख दूंगा। 1 सप्ताह में काम को चालू नहीं करते हैं तो इस पर अगली कार्रवाई तेजी से करेंगे। इधर बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में आनंद मार्ग संस्था के तत्वाधान में स्वर्गीय कलावती देवी के पुण्य स्मृति पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में आनंद मार्ग संस्था की ओर से स्वर्गीय कलावती देवी के पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्तदाताओं के बीच प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए सुनील आनंद ने बताया। ग्लोबल की ओर से जो मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इस रक्तदान शिविर में आनंद मार्ग एवं स्वर्गीय कलावती देवी दोनों के सामूहिक प्रयास से यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर रहे हैं और जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग प्रमाण पत्र के साथ, प्रशस्ति पत्र के साथ हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण भी कर रहे हैं। उन लोगों को पौधा देकर सम्मानित कर रहे हैं। एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का कोशिश किया जा रहा है। मानव कल्याण के लिए रक्तदान एवं पूरे पृथ्वी के कल्याण के लिए पौधादान। आनंद मार्ग सुनील आनंद। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। इसकी चलती है The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आजाद नगर रोड नंबर 1 स्थित सेंट्रल रिलीफ वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय प्रांगण में 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। आजाद नगर रोड नंबर 1 स्थित सेंट्रल रिलीफ वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय प्रांगण में 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हाजी इलियास खान, मोहम्मद यूसुफ समेत संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के प्रतिनिधि सैयद हफीजुद्दीन ने बताया। रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने गरीब और मिस्कीन जो ठंडे में सुकड़ते हैं बेचारे, उनको इस मौसम के लिहाज से उनको गर्म कंबल तकसीम किया गया है। शहर में हम लोगों ने चुनिंदा जगहों पर जाकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको टोकन देकर हमने आज एक प्रोग्राम में मदऊ किया और आज हमारे मेहमान खुसूसी के दरमियान उनके दस्ते मुबारक से हम लोगों ने कंबल तकसीम किया। ये 100 कंबल हम लोगों ने यहाँ तकसीम किया। इसमें हमारा दूसरा पार्ट घाटशिला में भी है और वहाँ पर भी 10 तारीख को हम लोग प्रोग्राम करेंगे और वहाँ भी इसी तरह से कंबल बांटेंगे। हमारा अदारा हर ज़रूरतमंद के लिए हर महाज पर, हर जगह पे जहाँ भी आम व ख़ास लोगों में जो भी तकालीफ आती रहती हैं, हम उनके बेहतर के लिए, उनके बचाव के लिए जो भी हो सकता है हम लोग इस काम को अंजाम देते हैं और हम लोग आपके पब्लिक से ही कंट्रीब्यूशन लेकर इस काम को करते हैं ताकि एक छोटी हमारी कोशिश रहती है कि हमारे लोग, हमारे जो अपने माशरे के हैं, उनको कोई तरह की परेशानी ना हो। आज़ाद नगर में मदरसा जियाइया दारुल किरात का 23वां उर्स
मुजव्विद आज़म हिंद 7 दिसंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम में जलसाए दस्तारबंदी भी होगा। आज़ाद नगर में ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 3 KGN कॉलोनी स्थित मदरसा जियाइया दारुल किरात में उर्स का आयोजन होगा। यह उर्स मुजव्विद आज़म हिंद 7 दिसंबर को होगा। इस मौके पर जलसाए दस्तारबंदी भी होगी। यह जानकारी मदरसा में मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदरसा के अध्यक्ष मोहम्मद असलम रब्बानी ने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाइया दारुल क़िरात ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो जमशेदपुर झारखंड में मौजूद है, जो मोहताज तारुफ नहीं। इस इदारे में लगभग बैरूनी तलबा और मकामी तलबा मिला के 100 के तलबा पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे यहाँ 23 जमादुल उला अरबी तारीख़ के एतबार से अंग्रेज़ी की 7 दिसंबर को दस्तारबंदी और उर्स मुजव्विद आज़म हिंद हज़रत अल्लामा क़ारी अहमद ज़िया अलैहि रहमतुर रहमान का उर्स होता है। उसी में दस्तारबंदी का भी जलसा करते हैं। तो इस साल 7 दिसंबर दिन ही दिन का प्रोग्राम है। 9 बजे सुबह से प्रोग्राम शुरू होगा हुस्न मुज़ाहिर क़िरात, और उसके बाद जो है तकरीर नात ख़ानी ज़ोहर तक चलेगी। फिर ज़ोहर के बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना आइनुल हक़ साहब का बयान होगा खुसूसी। उसके बाद दस्तारबंदी होगी। दस्तारबंदी के बाद दुआ होगी, और दुआ के बाद फिर लंगर, जो उमूमी तौर पर लंगर आम का इंतज़ाम रहता है, लंगर तकसीम होगा इंशाअल्लाह। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दौरे को लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने रूट निरीक्षण किया। कार्यक्रम स्थल में तैयारियों का जायजा लिया। पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन प्रस्तावित है। इस 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री 7 दिसंबर को पोटका के सावनाडी फुटबॉल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री व वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल द्वारा सोनारी एयरपोर्ट सर्किट हाउस सिद्धगोड़ा टाउन हॉल के रूट का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। रूट निरीक्षण के पश्चात जिला के वरीय पदाधिकारियों द्वारा पोटका स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया। मौके पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग अपने स्तर से तैयारी पूर्ण कर ले। विभागों को उन्होंने आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। जमशेदपुर के जुगसलाई में श्री रानी सती सत्संग समिति के द्वारा 3 दिवसीय 24वां मंगसिर नवमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। समिति द्वारा बाजे गाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कि पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर पुनः मंदिर में आकर संपन्न हुई। जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड स्थित रानी सती मंदिर से श्री रानी सती सत्संग समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से मंगसिर नवमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान 3 दिवसीय कार्यक्रम में कलश यात्रा के साथ साथ दादी कथा, भजन संध्या और भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी धूमधाम के साथ समिति द्वारा 3 दिवसीय मंगसिर नवमी मनाई जा रही है। पहले दिन समिति के महिला सदस्यों ने दादी के नाम की मेहंदी लगाई और दूसरे दिन हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु पारंपरिक परिधान में इस कलश यात्रा में शामिल होकर पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण किया। जानकारी देते हुए श्री रानी सती सत्संग समिति के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष को मिलाकर 24वां मंगसिर नवमी महोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम चालू हुआ था। कल प्रथम कार्यक्रम मेहंदी उत्सव था। उसमें लगभग 100 महिलाओं ने मेहंदी वहां पर लगाई दादी नाम की, और आज कलश यात्रा है। इसमें 500 से अधिक महिलाएं कलश उठा रही है, और कुल मिलाकर लगभग 1000 से ज़्यादा लोग उपस्थित हैं। पोटका के डोमजूड़ी और हितकू पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें पंचायत के लोग पहुंचकर सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिए। पंचायत के मुखिया पाल्टन मुर्मू ने कहा कि सरकार की यह अच्छी पहल है, आम जनता को इस शिविर से काफी लाभ मिलेगा। जो है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत जो है हमारे जमशेदपुर प्रखंड के हितकू पंचायत में आज ये कार्यक्रम हो रही है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लाभुक जो है सरकार की जितने सारे जन कल्याणकारी योजना जो है उनका लाभ ले रहे हैं। सुबह से ही 10 बजे से ही अभी तक काफ़ी सारे लाभुकों ने आवेदन जमा किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है सरकार का एक बहुत अच्छा अभी योजना आई है अबू आवास, और उनके साथ साथ बाकी जितने भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं सभी अभी तक भीड़ लगे हुई है। और यहाँ हमारे मुख्य साथी सभी आए हैं, और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय मंगल कालिंदी जी भी आ चुके थे, और BDO, CO और प्रखंड प्रशासन के देखरेख में बहुत अच्छी तरह से सभी को पूरी सहूलियत से यहाँ योजना का लाभ दे रहे हैं।
विश्व शांति का संदेश लेकर 7 राज्यों की साइकिलिंग यात्रा करने के उपरांत लौटे साइकिल सवार का लाल बिल्डिंग चौक पर हुआ भव्य स्वागत। जानकारी देते हुए साइकिल से यात्रा कर लौटने के उपरांत वी शंकर राव ने बताया कि आदित्यपुर के भाटिया बस्ती के रहने वाले हैं, जहां कुछ समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों की मदद से उन्होंने अल्पसंख्यक ईसाइयों के साथ हुई हिंसा से दुखी होकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देने के लिए पश्चिम बंगाल, असम, शिलोंग, मिजोरम, नागालैंड होते हुए 7 राज्यों की यात्रा साइकिल से प्रारंभ की एवं लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसान बनने का संदेश दिया। वहीं वापस लौटने के क्रम में उन्होंने जिस साइकिल से यात्रा की उस साइकिल को स्कूली बच्चों को दान में दे दिया एवं रेलवे मार्ग से सरायकेला जिला पहुंचे, जहां गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौराहों पर उनका आज भव्य स्वागत किया गया है। जहाँ भी मैं यात्रा पे गया हूँ, हर जगह मेरे को अच्छी तरह से स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, ताकि इस संदेश को लेकर जाना, हर किसी का कहने का मतलब है कि आज के दौर में ऐसा संदेश लेकर कोई नहीं जाता है। हाँ, विश्व शांति का, तो वो लोग मेरा वेलकम भी किए, प्लस प्रशासन भी मेरा बहुत सहयोग किए, हर स्टेट का, और आर्मी वाला लोग भी बहुत सहयोग किए, प्लस वहाँ के जो सिविलियन जो आदमी लोग हैं वो लोग भी बहुत ही अच्छा संदेश मेरे को दिए हैं। अभी जो मणिपुर का जो मेन मुद्दा था मणिपुर का, जिसमें धर्म युद्ध बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ है, और वहाँ पर ही जो स्थिति मैंने देख कर आया इम्फाल में, कैपिटल में, तो वहाँ का ऐसा स्थिति है जिसका बना बनाया चीज़ ख़त्म हो चुका है। मतलब रोड पे पड़े हुए, ना खाने को ठीक हो रहा है, ना घर रहने को, सबका घर जला हुआ है। उसमें अभी पहले हिंदू मुस्लिम होता था, अभी हिंदू क्रिश्चियन हो गया। बात वो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, बात है इंसानियत का। हम लोगों को समझना होगा एक इंसानियत को ज़िंदा रखना और भाईचारे को कायम रखना। तो इसी संदेश को मैं लेके चला था, और आगे मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि आगे मैं उन लोगों का कुछ मदद कर सकूं, जिसमें आम जनता और आम देशवासियों से मैं एक ही अपील करता हूं, जितना हो सके उन लोगों का सहयोग करें। हमारा सरकार क्या कर रहा है क्या नहीं, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग को एक इंसान के तौर पे इंसानियत का रक्षा करना है। और 3 राज्यों में जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी तथा लड्डू बांटकर मनाया जश्न। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक में गम्हरिया पूर्वी प्रखंड अध्यक्ष अमित सिंह देव के नेतृत्व में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत से गम्हरिया के भाजपाइयों में हर्ष व्याप्त है। आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया, साथ ही लोगों के बीच लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2024 में झारखंड में भी भाजपा पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। इस मौके पर बास्को बेसरा, बीएन सिंह, रमेश हांसदा, सत्य प्रकाश महतो, वीरेंद्र सिंह, रश्मि साहू, मनोरंजन सिंह, बाबूराम मार्डी, विशु महतो, विवेक कुमार समेत पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। परसोडी आजसू पार्टी के जिला सचिव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें जिला सचिव सचिन प्रसाद, जिला कोषाध्यक्ष सोमू भूमिक, प्रखंड उपाध्यक्ष तरुण हाजरा, सक्रिय कार्यकर्ता राहुल सिंह मौजूद थे। और फेसबुक के माध्यम से हमने सुना कि हमारी पार्टी के बारे और हमारे बारे में बहुत कुछ बातें उठाया गया। मैं बहुत अगाध हूँ कि राजनीतिक में ऐसा तो नहीं होता है, राजनीतिक भाषा होता है, लेकिन किसी के परिवार के बारे ऐसा वर्ड उठाना, ये चीज़ तो गलत है। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी बुद्धि होती है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो माननीय मेरे बारे में बात उठा रहे थे कि वो चिल्लड़ है, यही चिल्लड़ एक समय उसका बहुत अच्छा साथी था, ऐसे बोलते हैं लोग। तो जानिए कि उसने कहा कि कोरोना काल में उनके माननीय वो खुद बहुत खिचड़ी झुड़ी बांटे। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को खंडन करता हूं कि पूर्व के मंत्री रामचंद्र सहीस ने अपने लेटर पैड में लिख के देते थे। हमारे परसुडी के जो विधायक प्रतिनिधि सोमू भौमिक थे और जुगसलाई नगर पालिका के जो विधायक प्रतिनिधि मानिक मल्लिक थे, ये लोग को लिख देते थे। ये लोग चावल टाटा कंपनी के वहां से लेके आते थे। लेके आने के बाद सोमू भौमिक जी ने यहाँ पे बांटते थे, और वो एक प्लास्टिक का पैकेट में अपना सेवा हिलक्स का कार्ड डालकर वो बांटा करता था। माने वो दिखाता था कि हम खुद दे रहे हैं। क्या ये सही नहीं है? और मैं बोलना चाहता हूं कि उसने कहा कि मेरे पिताजी को, मेरे को और मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके गया, तो उसको ये चीज शर्म आना चाहिए कि जिस स्टेज में एक माननीय व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं, उसके सामने माइक लगे इतना झूठ। गवाह है परसुडी के बंग बंधु संस्था
अर्पणा गुहा जी, राजेश राय जी, जो सोमू भौमिक जी ने राजेश राय जी को फोन किया था 7:30 बजे मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल घट गया था, तब जाकर वो लोग ने अपना एम्बुलेंस का सेवा हमको दिया था और उसी से हम अपने फादर को लेके गए थे। मेरे फादर को पहले सदर अस्पताल लेके गए, फिर मेडिटिना लेके गए, जो पैसा हुआ हमने वहां दिया, हमें किसी का हेल्प नहीं मिला। और उसके बाद हम जिस दिन क्वारंटाइन हुए थे फर्स्ट बार, तो हमने मानिक मल्लिक को फोन किया था कि मानिक मेरे को हम तो क्वारंटाइन, मैंने हमको लग रहा कि ऐसा तबीयत, तो बोला कि विक्रम सिंह का एक फ्लैट है, होटल है स्टेशन रोड में, रानी बोर्डिंग के बगल में, वहां पे तुम आ जाओ। वहां हमने लमसम 10 दिन वहां पे हमने रहा, जहां 30,000 रुपया हमने पेड किया और वहां से निकल के हमने सागर होटल में पेड क्वारंटीन हमने लिया, जहां 4,000 रुपया करके 1,30,000 रुपये हमने देके अपना सुधार करा के हमने आया वहां से। हाँ, ये मैंने उन्हें बोलता हूं, मैं उनके लिए ये हूं कि मानिक मल्लिक जी ने मेरी बेटी को जब तबीयत खराब हुआ था तो गाड़ी से उठा के टाटा मेन हॉस्पिटल तक वो लेके गए थे। वहां के बाद वहां का बिल 18 लाख रुपया हुआ था, जिसमें 5 लाख रुपया हमें जुगसलाई के जो पूर्व विधायक है रामचंद्र सहीस, वहां से हमको हेल्प मिला था। सुदेश कुमार महतो जो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, वहां से हमको हेल्प मिला था। और उसके बाद हम लोग मिला के सोमुदा भी कुछ हेल्प किए थे, मिला के हम लोग पेट करा के बेटी को ठीक करा के लेके आए थे। ये चीज हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि इस राजनीतिक में ऐसे छवि, मैंने इस टाइप की बात उठाना बहुत आघात का बात है। और जहां तक बात है कि कंप्यूटर जो हमने दिया था वो जनता का सेवा के लिए दिया था, सेवा ही लक्ष्य में। और कंप्यूटर किस लिए दिए थे? कंप्यूटर दिए थे, रितेश घोषाल बोल के एक लड़का था जो परसुडी में प्रत्येक घर से लोकप्रिय है। वो लड़का ने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाकर सभी जगह बांटने का काम किया। वही लड़का बनाता था। रितेश घोषाल जो दिन रात नहीं देखता था, उसके यहां पे रह के बना के सबका सेवा किया। और सिर्फ राशन कार्ड जो बन के आता था, ये अपना हाथ से पकड़ा के ये फोटो खिंचाते थे, ये काम किया। चौथा बात है कि ब्लड कैंप हम लोग जो सेवा ही लक्ष्य के ये से लगाते थे, इसमें प्रत्येक परसोडी वासियों को भी मालूम होगा कि सबके घर में 20 रुपए का टोकन दिया था। और मैं खुद यहाँ के बिजनेसमैन और जो भी है यहाँ के दाता जो हम लोग को चंदा दिए थे, और उस चंदा से 1,10,000 रुपया जो बचा था, उससे 100 यात्रा वो खरीदाया था। तो जनता का पैसा था, किसी पर्सनल का पैसा नहीं था, लेकिन उसमें नाम आप अपने और अपने परिवार का लिखाने का काम किए। ये बात सुन लीजिए। और सबसे बड़ा बात है कि आपके लिए वंदना जो हलुदबनी में रहती है, पूरे महिला लेकर जिला परिषद में सुबह से शाम खटने का काम करती थी। उसे आप प्रताहित करके, गाली गलम करके आपने उसे हटाने का काम क्यों किया? क्योंकि वो लोकप्रिय हो जा रही थी, इसलिए। और आज आप ही के पार्टी में उसने हलुदबनी क्लब में पार्टी ज्वाइन करके आपको दिखाया कि देखिए मैं भी लोकप्रिय हूं, मैं भी एक महिला हूं। आपका सोच ये चीज है कि आप अपने से किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये आपका सोच है, ये गलत सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने परिवार के साथ परसुडी एरिया में कोई भी मंदिर जाइए, मंदिर के प्रबंधक से पूछिए कि सचिन प्रसाद का मंदिर में क्या देन है। कोई मेरा फोटो या कोई मेरा नाम आपको नहीं दिखेगा। आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस मंदिर में मेरा क्या योगदान है। मैं आपके जैसा एक बोरा आलू दे के फोटो खिंचा के अपना राजनीतिक छवि को टाइट करने का ये काम मैं नहीं करता हूं। मैं ये हाथ से अगर दान करता हूं तो ये हाथ को बताता तक नहीं हूं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बारडी में युवक को चाचा और चचेरे भाई ने संपत्ति विवाद में मारपीट कर किया घायल एमजे में भर्ती। एसएसपी के नेतृत्व में मानगो क्षेत्र में चलाया गया पैदल गश्ती अभियान, पुलिस महकमा हुआ शामिल। और कपाली मुख्य सड़क के निर्माण कार्य में गड़बड़ झाला, 20 फीट के सड़क की जगह बनाया जा रहा 15 फीट का रोड, स्थानीयों में रोष। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।